पहुंचा दे जन जन तक। हो आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता, ऋषियों की घाटी पर पहुंचा दे जन जन तक। आदर्शों से हो फिर मानव की मित्रता, संविधान अंशदान की बला परंपरा परंपरा परंपरा। नवयुग का सूत्रधार, नवयुग का सूत्रधार, बन सपूत होनहार सावधान, सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान। हाथ में उठा मशाल, हाथ में उठा मशाल, युग रहा तुम्हें पुकार सावधान, सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार सावधान, सावधान होशियार नौजवान। सावधान होशियार सावधान। लोक रंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण का ये माध्यम प्रज्ञा गीत, जिसमें देव संस्कृति के वो भाव सम्मिलित थे और युवाओं को ये आह्वान था, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार मना रहा है युवा क्रांति वर्ष, तो इस दीक्षांत के माध्यम से भी ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। It's hard to believe that it's time to leave this world, spread our wings and grow, but the memories that we have created here are still somewhere intact deep inside our hearts. Certainly good things lie ahead for us, but we need to prepare ourselves to collect them all. You need to complete the memories that you have once made here. And so, to revive all those memories once again, we have with us one of our alumni who will be performing in front of us. So please put your hands together, as we all know that praise is the sweetest sound of all. Please put your hands together for Harsha Khandelwal, who will be performing a solo dance in front of all of us. शिव स्तुति भरतनाट्यम एकल नृत्य प्रस्तुति हर्षा जी द्वारा।
हर्षा देव संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और जब जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हुआ या कोई भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ के पूर्व छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसे इल्यूमिनाई का उदाहरण हम सबके सामने, जोरदार तालियों से इनका हम अभिनंदन करते हैं। बीत गए इतने साल, ना जाने ये दिन कितनी जल्दी पूरे होने को आए। इसके बाद जितने सपने देखे हमने, जितने सपने सजाए, क्या हमारी ज़िंदगी वैसी होगी? सभी के दिमाग में ये ख्याल रहता है। सारे वो अच्छे बुरे हर एक पल हम याद करते हैं यहाँ से जाने के बाद। लेकिन यहाँ के एलुमनाइज में और बाहर के एलुमनाइज में जो डिफरेंस है, हमने इस बार अपने एलुमनी से जो मीट की, उसमें ये डिफरेंस है कि हम जब यहाँ मिलते हैं तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, हम एक भाई बहन की तरह मिलते हैं। बाहर में जब हम जाते हैं तो वी मीट एज फ्रेंड्स, लाइक फॉर्मल हाय हेलो करते हैं। तो ये चीज़ है जो यूनिवर्सिटी हमें देती है यहाँ पे। प्रस्तुत है भाव नृत्य प्रज्ञा गीत पर आधारित हमें भक्ति दो माँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रज्ञा गीत एक बार पुनः से एक नए रूप में प्रस्तुत। एक बार जोरदार तालियां इन छात्राओं के लिए। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इनकी जीवन यात्रा में एक बदलाव इस रूप में भी आता है कि जहां आजकल रॉक, जैज़ और पॉप और यो की संस्कृति है, तो वहां पर ये विद्यार्थी, ये युवा अपनी इन प्रस्तुतियों के माध्यम से जो कुछ भी आपको दिखा रहे हैं वो सचमुच कुछ ऐसी सात्विक चीज़ें हैं जिसके साथ ये जीवन जीते हैं और इनकी जीवन शैली में ये भाव जुड़ते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मध्य में स्थापित है महाकाल का मंदिर, जिसमें हर वर्ष रुद्राभिषेक
हम सब साथ में मिलकर करते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के साथ। और प्रतिदिन विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अपने समयानुसार वहाँ पर जाकर पूजा अर्चन वंदन करते हैं। तो उत्साह की अभिव्यक्ति आपकी करतल ध्वनियों के माध्यम से और प्रस्तुत है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा, छात्रों द्वारा समूह नृत्य शिव तांडव। उत्साह की अभिव्यक्ति आपकी तालियों के माध्यम से हो रही है। भाव प्रस्तुत हैं शिव तांडव के। Tim, ta, chem, ta, tim, ta, chem. Discipline is the bridge between goals and achievement, and as you saw this beautiful performance, a perfect confluence of traditional values with added modernity. देश के युवा को दिशा किस रूप में दी जा सकती है? मंच वही, बस गीत अलग, कुछ मंत्र, उत्साह वही पर दिशा कुछ अलग।
और देव संस्कृति का जो उद्घोष है, जो सदैव कहता है देव संस्कृति का उद्घोष हो अनुशासित सबका जोश, तो युवाओं के इस अनुशासित जोश की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। आपके माध्यम से, आपकी तालियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप इनका उत्साहवर्धन करें। भगवान का दिया हुआ सबसे शानदार ये माध्यम है। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। Gurudev always dreamed about an institution that would mold its students into noble and enlightened human beings, that would make them selfless, warm-hearted, and compassionate and kind. सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं के बीच में उत्साह से भरी ये प्रस्तुति इसलिए थी कि उत्साह यदि सचमुच जीवन में आ गया है तो अब कार्य रूप में परिणित करने का अवसर इस नाटिका के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वो युगांतकारी यात्रा, वो कालजयी यात्रा, जिसमें तप, संघर्ष और क्षण क्षण की तितीक्षा से बना वो जीवन, जिसने अपने आप को हुतात्म कर दिया राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, और कहा मैं एक विचार हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनके विचारों का मूर्त रूप है। उस मूर्त रूप की उस यात्रा को हम आपसे कुछ कहें, उससे बेहतर है कि इस लघु नाटिका के माध्यम से बड़े ही दत्तचित्त होकर के, इंग्लिश में कहूँ तो कंसंट्रेट होकर के, अब आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, पूरी तरीके से जुट जाएं। दिशा मंच की ओर हो, भाव यहाँ से जुड़े हुए हों, क्योंकि प्रस्तुत होने जा रही है आप सभी के सामने प्रज्ञा पुरुष जीवन दर्शन सप्त क्रांति लघु नाटिका। एक बार एक साथ एक स्वर में बोलिए, परम पूज्य गुरुदेव की। हम बदलेंगे। कैसे उन्होंने खुद को बदला, गंभीरतापूर्वक देखिए। प्रस्तुत है लघु नाटिका। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? पहचाना मुझे? मैं सूत्रधार, जो कि आज आप सभी को एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। मित्रों, आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके पीछे एक दिव्य चेतना का स्वप्न ही है, जिसने इस विश्वविद्यालय को यह साकार रूप दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब साक्षात प्रभु अवतार लेकर पाप का समूल विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, और इस कलयुग में भी आज जब चारों तरफ सिर्फ नकारात्मकता ही व्याप्त है, वहाँ एक ईश्वरीय चेतना ऐसी भी है जो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के माध्यम से युग के परिवर्तन एवं निर्माण की कमान संभाली हुई है। वह है युग पुरुष, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका संपूर्ण जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए ले चलता हूं मैं आप सभी को गुरुवर की जीवन यात्रा पर। 20 सितंबर 1911 अश्विन त्रयोदशी, यही वह दिन था जब इस दिव्य चेतना ने माता दान कौरी एवं पिता पंडित रूप किशोर जी के घर पर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही गुरुदेव को आध्यात्म, साधना एवं स्वाध्याय में गहरी रुचि थी, जिसे गायत्री मंत्र के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित किया महामना मालवीय जी ने। प्रणाम मालवीय जी। प्रणाम पंडित जी। आज कैसे आना हुआ और ये बालक कौन है? मालवीय जी, यह मेरा बालक श्री राम है।
आज मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। कहिए पंडित जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा नहीं, एक कृपा कर दीजिए। मेरे पुत्र श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार करें और अपना शिष्य बनाकर इसे दीक्षा दीजिए। अवश्य पंडित जी, पर श्री राम को मेरा एक वचन मानना होगा। उसे सच्चा साधक बनना पड़ेगा और देश हित के लिए काम करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक सच्चा साधक बनूंगा और देश और समाज के लिए ही जीऊंगा। तो आओ श्री राम, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। सुनो श्री राम, यह मंत्र गायत्री माता का मंत्र है और गायत्री हम सब की कामधेनु। इसे हमेशा याद रखना। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आज जब मनुष्य खुली आंखों से भी अपने गुरु को नहीं पहचानता, वहाँ कल्पना कीजिए 15 साल की छोटी उम्र के बालक की, जिसे दीपक के ज्योतिपुंज में अपने गुरु का साक्षात्कार होता है तथा वह बिना घबराए अपने गुरु के आदेश को जीवन में सिरोद्धार्य करने को तैयार हो जाता है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। आप कौन हैं? डरो मत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ वत्स। मेरा और तुम्हारा कई जन्मों का संबंध है। तुम्हारे पिछले जन्म दिव्य रहे हैं। पिछले जन्मों में तुम संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस थे। परंतु ध्यान रहे, इस बार तुम्हें समस्त अवतारी सत्ता से भी अधिक पुरुषार्थ करना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के नवोन्मेष के लिए एक विशाल संगठन खड़ा करना है। हमने तो अपने गुरु की खोज भी नहीं की, फिर ये अकारण अनुकंपा क्यों? देवात्माएं जिसके साथ संबंध जोड़ती हैं, उन्हें परखती हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल करती हैं। अकारण अपनी शक्ति किसी कुपात्र व्यक्ति को नहीं देती। समय की विषमताओं को मिटाने के लिए तुम्हारा प्रयोग होगा। तुम्हें कठोर तप करना है श्री राम। 24 गायत्री महापुरस्चरण से जीवन तपमय करना होगा। जौ की रोटी छाछ का सेवन जीवन विस्मय करना होगा। आपकी आज्ञा का है गुरुवर, अक्षर अक्षर पालन होगा। आपके दिखलाए रास्ते पर पुनः समर्पित जीवन होगा। गुरुवर ने सविता की आध्यात्मिक ऊर्जा को राष्ट्र कल्याण एवं समाज निर्माण के लिए अखंड दीप के रूप में प्रज्वलित कर इसे साधना का केंद्र बनाकर स्थापित किया, जो 1926 से शांति कुंज में सतत दीप्तमान है। हे गुरुदेव, आज से मेरा जीवन आपके दिखलाई मार्ग का अनुसरण करेगा और ये अखंड ज्योति हमेशा जलती रहेगी और संसार को आपका दिव्य अनुदान हमेशा प्राप्त होगा। सभी जीवों पर कृपा करें गुरुदेव। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए,
हम सभी आज़ाद हैं, भारत में लोकतंत्र है, पर यह बात उस समय की है जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। उस समय आवश्यकता थी जन जन में देशभक्ति का संचार करने की। तब गुरुदेव ने यह कमान अपने हाथ में संभाली। आज युग ने हमें है पुकारा, वीर रोते हुए की बेचारे, दुख हमने भटकते हुओं को रास्ता नेक सच्चा दिखाए। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। आज हमारे देश को हमारी जरूरत है। कब तक हम यूं ही इस तरह अंग्रेजों का अत्याचार सहन करेंगे? हम सब युवा हैं, हमारे अंदर अपार बल है और अब समय आ गया है अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का। हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना ही होगा। हाँ, कराना ही होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम भारतीय लोगों को कोई काम नहीं है क्या? जब देखो आजादी आजादी करते रहते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। मरने का डर तो कायरों को होता है। हम तो भारत माता के वीर पुत्र हैं। हम तुम्हें आखिरी बार वार्न करता है, यहाँ से चले जाओ और ये आजादी भूल जाओ। कुछ भी कर लो, आजादी तो लेकर हम दिखलाएंगे। प्यारा तिरंगा झंडा नील गगन में निश्चित हम लहराएंगे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। Beat them till they die. सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया, सचमुच बड़ा कमाल किया। किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने हेतु आध्यात्मिक शक्तियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज़ादी के समर में जब माँ भारती क्रूर आतताइयों के जुर्म से त्रस्त थी, तब उसे आध्यात्मिक साधना का बल जिन्होंने दिया वह थे हमारे गुरुदेव। प्रणाम बापू। कैसे हो श्री राम मत? कुछ परेशान मालूम पड़ते हो? हाँ बापू, परेशानी तो है। मन दुखी और व्यथित है। अंग्रेजों द्वारा इतना प्रचंड दमन है कि आजादी की राह मुश्किल मालूम पड़ती है। आजादी तो मिलनी निश्चित है श्री राम, घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन इन गोरों का नामो निशान मिटना तो तय है। परेशानी तो ये है बापू कि सभी देशवासी आज मानसिक रूप से गुलाम बने बैठे हैं। ऐसे में राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? इसके लिए महर्षि रमन, योगी अरविंद की थामनी होगी तुम्हें कमान। आध्यात्मिक बल से देनी होगी देश को नई पहचान। जैसी आपकी आज्ञा बापू। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज जब शांति कुंज युवा क्रांति वर्ष मना रहा है, तो इसकी शुरुआत रातों रात नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसकी नींव तभी पड़ चुकी थी जब परम पूज्य गुरुदेव ने सैनिक अखबार का प्रकाशन कर युवा शक्ति को देश की आज़ादी के लिए जागृत किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। खून का बदला खून से लिया जाएगा। जलियांवाला बाग में हमने अपने लोगों के खून को पानी की तरह बहते देखा है,
उस लहू की कीमत तो उन गोरों को चुकानी ही होगी। हाँ भगत, खामियाजा तो भुगतना होगा। अब एक क्रांति होगी। हाँ, क्रांति होगी। हाँ, क्रांति होगी, एक प्रचंड क्रांति। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्र हित के लिए खुद का बलिदान करने वाले वीरों को इस साधक का प्रणाम। प्रणाम। देखो तो कौन आया है, आजादी के मत वाले श्री राम मत जी। श्री राम मत, इस नाम को कौन नहीं जानता। सैनिक अखबार से क्रांति इन्होंने ही तो लाई है। पालीवाल जी ने ये सामान भेजा है। धन्यवाद पंडित जी, किंतु लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। आजाद भूमि पर नई क्रांति आपको ही बोनी है। हिमालय भारत का शिरोमणि कहा जाता है, जो सदा से ही आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत रहा है। पूज्य गुरुवर ने हिमालय में रहकर कई कठिन तपश्चर्याएं की, जिसके द्वारा उन्हें सप्त ऋषियों का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रणाम गुरुदेव। आपने किस उद्देश्य से मुझे हिमालय में बुलाया है? अब समय आ गया श्री राम, गहन तपस्या करनी होगी। कलुषित होती मानवता में नई चेतना भरनी होगी, और इस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में ये सप्तऋषि तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। देवभूमि पर जन्म लिया, तुझे युग की रचना करना है। जन जन तक संदेश फैलाना, यज्ञ में जीवन करना है। दुर्बुद्धि का कर विनाश, असुर शक्तियों का करे संहार। गायत्री माँ का बेटा बनकर अब तुम्हें बदलना है संसार। ज्ञान की गंगा तुझे बहाकर जीवन ज्ञानमय करना है। आध्यात्म की ज्योत जलाकर जग को रोशन करना है। माँ गायत्री की महिमा को जन जन तक फैलाना होगा। सब जन को सुखमय बनाकर स्वर्ग धरा पर लाना होगा। सत साहित्य की रचना करके आध्यात्मिकता को पहुंचाओ। सृजन कार्यों के माध्यम से फिर से जन जागृत कर जाओ। आयुर्वेद का पुनर्जागरण अब तुम्हें करना होगा। स्वास्थ्य और खुशहाली का मंत्र जन जन में भरना होगा। राजनीति के विकृत रूप को जग से अब मिटाना है। श्री राम तुझको सप्त आंदोलन से लोगों को अब जगाना है। जो आज्ञा गुरुवर। आज से सप्त ऋषियों की वाणी को सप्त क्रांति में बदलूंगा, ऐसा आशीर्वाद दे। सप्त ऋषियों के वचनों को सप्त क्रांति के सूत्र में पिरोकर परम पूज्य ने सप्त क्रांति की परिवर्तन लहर पूरे विश्व में फैलाई। मित्रों, यह यात्रा देखकर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम अपनी भूमिका किस प्रकार इस यज्ञ में सुनिश्चित करें। तो मित्रों, इसका भी जवाब है मेरे पास। सुनिए, क्या है अपने अंगअवयों से गुरुवर की अपेक्षाएं। पूछा जाता है कि उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या करना होगा। यदि प्रश्न का सही उत्तर अपेक्षित हो तो एक ही हो सकता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। ये युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। कार्य की विशालता को समझें। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा है और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचक पीछे ना रहे। किसी भी जाति, धर्म या समुदाय और मत के नर नारी उसे समझकर, अपनाकर ईश्वरीय परियोजन में शामिल हो जाएं। अब सवाल ये है कि क्या करें। सबके लिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना से 5-10 मिनट ईश्वर की उपासना करें। गायत्री महामंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री योग शक्ति है। आप सभी का कल्याण हो। समय बहुत कम है। परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है।
महाकाल का हम सभी को आह्वान है। चलिए हम सभी भी साथ साथ हो जाएं। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाकाल की चले सवारी, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। It was indeed a thought-provoking performance. This was just a glimpse of those 80 years of penance and sacrifice that Gurudev lived. The clouds of catastrophe that have shadowed the sky of today's humanity. The clouds of catastrophe that has shadowed the sky of humanity will only eliminate through thought revolution. Thoughts are the root cause of all the deeds. And today, the world can only be direction through the power of positive thoughts. So this was not just a mere play depicting the lifestyle of Gurudev. Rather, it was a reminder for all of us that we need to get up and arise and realize the true reason behind our birth. It's time that we take our duties and get determined to play our part in the world revolution. Because it is time to face all those challenges that are in face of humanity and change the world for good. Because a good leader is no one but an ordinary person with extraordinary determination. So we need to get determined to change the world for a positive cause. ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव और ऐसे हैं उनके विचार। आइए इन प्रेरणाओं की गंभीरता को अपने जीवन में हम उतारें, भाव एक बार पुनः से शिवत्व का हमारे जीवन में आए। श्रद्धेय सदैव बताते हैं सरल शब्दों में पैलेटेबल जो हो सकता है, पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट, ये है शिवत्व की प्रैक्टिकल परिभाषा। तो गायत्री विद्यापीठ जहाँ से हुई शुरुआत देव संस्कृति विश्वविद्यालय की और उस गौरवशाली परंपरा को लेकर के हमारे सामने हमारे सम्मुख गायत्री विद्यापीठ की नन्ही नन्ही छात्राएं प्रस्तुत हैं शिवत्व के उस भाव को शिव तांडव नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। एक बार अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें शिव तांडव नृत्य गायत्री विद्यापीठ की छात्राओं द्वारा।
of healing as well. And I'm sure that we all are healed of our negativities through the soulful performance by the students of Gayatri Vidyapeeth. So please put your hands together for this beautiful performance by the students. और जब इस परफॉर्मेंस के लिए आप तालियां बजाएं तो एक बार मंच पर देखी हुई बातों को दोबारा स्मरण कर लें कि जिस कम उम्र में स्तुति और उनके साथी इस पूरे क्रम को परफॉर्म कर रहे थे, उस कम उम्र में हम क्या किया करते थे। तो यदि उन्होंने कुछ विशेष किया है तो हाँ, विशेष किया। उनके लिए ज़ोरदार तालियां हम सभी की ओर से, सभी के लिए। गायत्री विद्यापीठ से एक विशेष जुड़ाव इस रूप में भी रहा है क्योंकि गायत्री विद्यापीठ की स्थापना के साथ ही पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की संकल्पना की बात कही थी और आज हम सभी के मध्य उस गायत्री विद्यापीठ के प्रथम बैच के प्रथम विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे प्रतिकुलपति के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर। तो गायत्री विद्यापीठ से आने वाली पीढ़ियों में और हमारे विद्यार्थी जुड़ते जाएंगे। अगली प्रस्तुति आप सबके सामने आ रही है, प्रज्ञा गीत पर आधारित भाव नृत्य भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। प्रस्तुत है यह भाव नृत्य। प्यासी मनोभूमि सिंचित कर सारे जग को तृप्त कर गए। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है, याद आपकी आती है। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राणपण से। पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। संकल्पों को पूर्ण करेंगे गुरुवर सदा प्राणपण से। पीछे नहीं हटेंगे गुरुवर संघर्षों वाले रण से। लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा, लाख लाख पुत्रों की श्रद्धा यह विश्वास दिलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बुलाती है। याद आपकी आती है, याद आपकी आती है, याद आपकी आती है, याद आपकी आती है। This performance was a tribute to our revered Gurudev who brought the Gyan Ganga on earth and talked about thought revolution. It was a tribute to him who gave us reason for our lives. शताब्दी पुरुष परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जन जन को ये कहा और हर समय हम इस बात को याद करते हैं
कि उनकी वो पंक्तियाँ कि है नहीं हथियार हाथों में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सर फिरों के सर कलम। कलम की ताकत को लेकर, विचार की ताकत को वो सदैव आगे बढ़े, और ये उनके ही विचार और उनके संकल्प थे कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस धरा पर। तो उस युग ऋषि का स्मरण। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग की विशेष पहचान बना चुका देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहाँ के विद्यार्थी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं योगा डेमो, जो कि अपने आप में न केवल आसनों का एक समूह होगा बल्कि इनडायरेक्टली वो एक एक्सप्रेशन होगा कि योग, यज्ञ, ध्यान और इन सब को अपनी दिनचर्या में उतार करके जीवन में क्या बदलाव आता है। प्रस्तुत रूप में योगा डेमो आप सबके सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन उसके पीछे के भाव हम सब मिलजुल कर समझेंगे। तो प्रस्तुत है योगा डेमो। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the yoga demonstration by the students of DSVB. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः शिवाय।
दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन। A performance depicting pinnacle of possibilities. Please put your hand. विश्वविद्यालय के प्रति कुछ ऐसा प्यार जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इस रूप में की जो आज परम श्रद्धेय सुबह दीक्षांत भाषण में हमें याद भी दिला रहे थे। सचमुच ये वो विद्यार्थी हैं जो इस विश्वविद्यालय को अपनी माँ समझते हैं और उसके प्रति अपने प्यार की अभिव्यक्ति किसी भी रूप में करने में ये पीछे नहीं हटते। गौरव हमें ऐसे विद्यार्थियों पर। एक बार पुनः से इनके लिए जोरदार तालियां हम सभी की ओर से इनके उस मेहनत के लिए। एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो विद्यार्थियों की फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ का पूरा ख्याल रखता है। कैसे? गायत्री मंत्र और उसके जीवन में अभ्यास के माध्यम से। एक ऐसी जीवनचर्या
तो आइए आप सबके सामने प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत पर आधारित भाव नृत्य गायत्री के महामंत्र से। Please put your hands together for this dance performance. दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार गायत्री के महामंत्र की महिमा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुंचाया। उज्जवल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे क्रियाकलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। Gayatri is considered to be the power that eliminates the mind and the soul.
It is said that Gayatri Mantra, even one chant of Gayatri Mantra can bring lakhs of positive vibrations. देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस सांस्कृतिक श्रृंखला में अब उस भाव को हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय विशेष रूप से जाना भी जाता है कि अपने आप में ये इंडिया के अंदर मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 20 से ज़्यादा स्टेट्स के प्रतिनिधित्व विद्यार्थियों के रूप में सदैव रहता है। और अब आप सबके सामने गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषि मुनियों की तपस्थली, देवभूमि उत्तराखंड का वह भाव जिसमें प्रकृति से प्रेम करते हुए भावपूर्वक पक्षियों से पूछा जा रहा है उनका हालचाल। तो आइए, प्रस्तुत है एक गढ़वाली लोक नृत्य। इसका जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, गढ़वाली लोक नृत्य। किंगरी का झाला घुघुती, पंगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पंगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। के टक लगांदी घुघुती, के रंद भिंगांदी घुघुती, के देश की होली घुघुती, के देश में आई घुघुती। का झाला, किंगरी का झाला घुघुती, पंगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पंगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। मालू झाले की घुघुती, तू मालू रंग की घुघुती, पल चैत बैसाख घुघुती, तू गुर गुरांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पंगरी का डाला घुघुती, ले घुर गुरांदी घुघुती, ले पूरे उड़ांदी घुघुती। So we travel to the hills of Garhwal, and now the next performance will take us to the beautiful valleys of Kashmir. So let's take a view of the beautiful valleys of Kashmir, that is also known as heaven on earth. So please put your hands together for the next performance, Kashmiri dance. रोशन
Indeed, a beautiful performance by the girls. And as here at DSVV, we are all surrounded by beautiful nature. So let's take a view of Chhattisgarhia dance performance that will be depicting a soulful natural view. A friend, indeed, a nature in the form of a friend. Please put your hands together for this performance, Chhattisgarhia dance. छत्तीसगढ़ के डांस हो गई और अब गुलदस्ता जो कि सारे जहां से अच्छा, देश पर हमारा गर्व, हमारा गौरव और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पूरा परिवार आकर के इसे व्यक्त करने वाला है आप सभी के सामने। कल की सायंकाल मृत्युंजय ऑडिटोरियम में कुछ और प्रस्तुतियां जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं वो होंगी जब परम श्रद्धेय डिग्री वितरण करेंगे। उसके साथ तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला टू बी कंटिन्यूड बनी रहेगी कल मृत्युंजय सभागार में भी शाम को। अभी आप सब पूरे उत्साह के साथ स्वागत कीजिए इस प्रस्तुति का, जिसके बाद हम सब सुनने जा रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और परम श्रद्धेय का आशीर्वचन उद्बोधन। उससे पूर्व प्रस्तुत है गुलदस्ता सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा।
यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। आप अपने स्थान पर बैठो। रुक जाओ। परम श्रद्धेय बच्चों से आप सब अपने स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की श्रृंखला का एक अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण क्षण अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। और जो कुछ भी होना है कार्यक्रम की इस श्रृंखला में, पहले तो इन सुरभित स्मृतियों को संजोया जाएगा और उसके पश्चात परम श्रद्धेय और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन के पश्चात ही इस दीक्षांत के क्रम में आगे की कोई भी भूमिका है। तो आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे हमारे ऐसे विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। एक कार्यक्रम मंच पर होता है, लेकिन एक कार्यक्रम मंच के पीछे होता है। इन विद्यार्थियों की भूमिका हर स्तर पर शानदार रही है। हमें गर्व है ऐसे विद्यार्थियों पे, और ऐसे ही गौरवशाली एक कुलाधिपति अपने उन नन्हे प्यारे विद्यार्थियों के साथ आज यहाँ पर खड़े हैं। वो स्वयं को नहीं रोक पाए अपने इन गौरवान्वित क्षणों में। उनका प्यार, उनका स्नेह सभी विद्यार्थियों के लिए। एक बार पुनः से जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे ऐसे प्यारे अभिभावक, हमारे कुलाधिपति महोदय के लिए। कि हमने जो ये समावर्तन समारोह, दीक्षांत समारोह जो आयोजित किया, उसमें कितने सारे बच्चों को इंटरेक्ट किए करने के लिए आपस में यहाँ बुलाया। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, पर जो लोग आए हैं उन लोगों ने एक पारिवारिकता का वातावरण पाया, बहुत प्यार पाया है। और हम लोगों ने कोशिश की है प्यार देने की। कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना।
मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे यहाँ पर ऐसा महसूस करेंगे कि वो किसी सरकारी संस्था के नहीं बल्कि एक पारिवारिक संस्था के एक अंग हैं, परिवार के एक अंग हैं। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और भी नाम कई बड़े बड़े हैं, उन सब में चले जाइए, पर वहाँ पैसा मिलेगा पर प्यार नहीं मिलेगा। पैसा और प्यार, इन दो में से हमने प्यार चुना, पैसा उनको दे दिया कि आप रखिए। ये जो संगठन है गायत्री परिवार, ये पूरा के पूरा प्यार पे बेस्ड है। मैं एक छोटी सी गुरुदेव के जीवन की बात बताता हूँ। जब गुरुदेव ने, उनके पास एक गुजरात के सेठ जी आए और उन्होंने रोया अपना कि हमारा बिजनेस में घाटा हो गया और ये हो गया, पूरी बात बताई। तो उन्होंने उनको साथ लिया और यमुना जी के घाट पे, विश्राम घाट पर एक अपना अंगूछा बिछाया और खुद को उनको पहले बिठाया, सेठ जी को, और फिर बैठ गए पास में। बोले अच्छा पूरी बात बताओ। जब पूरी बात सुन ली तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम एक माला गायत्री की रोज करोगे? हाँ मैं करूँगा। मन लगा के करोगे? मन लगा के करूँगा। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा सारी की सारी परेशानियाँ मैं लेता हूँ और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने के अंदर सेठ जी का घाटा पूरा हो गया और उसके बाद वो पूरा के पूरा उनका बिजनेस लाइन पे लग गया। मैं उस परिवार को जानता हूँ, मैं उस परिवार में होकर भी आया हूँ जिस परिवार को पहली बार गुरुदेव ने 1941-42 में अपना पूरा अनुदान दिया था और उसके बाद वो कई हज़ार रुपए की बंडियाँ, कई हज़ार रुपए का शॉल, कई हज़ार रुपए की वो चीज़ें बना के लेके आए। बोले मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। बोले अच्छा तुम लाए हो, चलो अपने सिर पे रखो तो मेरे साथ चलो। तो जहाँ ठंड में लोग ठिठुर रहे थे, गुरुदेव ने उनको बंटवा दी सारी की सारी, ये इनके लिए, ये इनके लिए, ये इनके लिए। उस आदमी ने जब देखा कि ये आदमी तो लेता ही नहीं है, ये महापुरुष है, ये तो भगवान है, जिसने मुझे दिया इतना सारा और मैं अपने पैसे में से लाया था, लगभग 50,000 रुपये खर्च करके। उस ज़माने के 50,000 आज करके 50 लाख या 5 करोड़ माने जाएंगे। तो मित्रों, इस मिशन का इतिहास देने के सिद्धांत पे है, आर्ट ऑफ गिविंग, नॉट आर्ट ऑफ टेकिंग। आज जितने संगठन हैं बहुत सारे, आर्ट ऑफ स्नैचिंग, आर्ट ऑफ टेकिंग और लेने के ऊपर टिके हुए हैं पूरे के पूरे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, रातों रात बड़े बड़े नोट बंद हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा आप अपना अंगूठा यूज़ करिए, आप अपना आधार कार्ड यूज़ करिए। धीरे 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 एक आर्थिक क्रांति आ रही है। मैंने 4 संपादकीय लिखे हैं अखंड ज्योति के इसी पर, आर्थिक क्रांति के ऊपर, कि इस आर्थिक क्रांति से बदलाव कैसे आएगा। बड़ी बड़ी महंगी दहेज भरी खर्च भरी शादियाँ समाप्त हो जाएंगी, बड़े बड़े और जो अपव्यय होते हैं, अनावश्यक अपव्यय, वो भी बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने जा रहा है आने वाले 9 वर्षों में, जिसके लिए मैं एक संपादकीय लिख चुका हूँ, ऑलरेडी एक आ चुका है मई के महीने में। और मैंने ये लिखा है कि नव सृजन की क्रांति आ रही है 2026 से पहले। 2026 से पहले एक नया ज़माना अपने को दिखाई पड़ेगा और पूरा ज़माना बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हमारे जो आज के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकलेंगे, या जो पढ़ चुके, पढ़ने के बाद अब नौकरी कर रहे हैं। अभी जब हम डिग्री दे रहे थे, मैं और सत्यार्थी जी, तब मैंने कईयों से पूछा और सत्यार्थी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे सबके नाम भी याद है। ये मेरा प्रेम है, अनायास ही मुझे नाम याद आ जाते हैं। मैं नाम से मैं बोल लेता हूँ, बच्चों को पूरा पुकार भी लेता हूँ। कहाँ काम कर रही है करके मैंने जैसे नाम पूछा तो तुरंत उसने काम पूछा तो उसने अपना काम बताया। सब के सब 100% प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। ये बच्चे अपने काम के साथ साथ जब मिशन का काम करेंगे संगठन का, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। हम सत्यार्थी जी के बचपन बचाओ आंदोलन के साथ पूरा जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गायत्री परिवार का संगठन है पूरे देश में, वहाँ आप भी सरकार से पैसा नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। हम सरकार से कोई दोस्ती नहीं करते इस मामले में कि आप कहाँ एनजीओ के रूप में हमें संगठन के रूप में दीजिए। हमारा एनजीओ नहीं है, इनका भी एनजीओ नहीं है। ये भी अपने पूरी तरह से अपने संगठन को उसी तरह से चला रहे हैं। हमने आदरणीय सत्यार्थी जी को इसलिए चुना कि इन्होंने एक आदर्श मॉडल खड़ा किया और देश को, मैं सोचता हूँ कि एक परिपूर्ण भारतीय, मेरे ख्याल से
पिछले 100 साल में पहली बार एक कैलाश सत्यार्थी जी के रूप में नोबेल प्राइज़ विनर के रूप में। हम आपका वास्तव में इस क्रांतिकारी भूमि पर, जो कि गायत्री परिवार की केंद्रीय गढ़ने वाली टकसाल है, आपका स्वागत करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी से कि आपको यशस्वी बनाएं और भी पुरस्कार उनकी झोली में कुछ हों तो वो तैयार रखें सत्यार्थी जी के लिए और मेरे तैयार होने वाले बच्चों के लिए। यहाँ जो मेरे बच्चे रेडी हो रहे हैं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ चला जाऊँ, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाऊँ, पर मैं हजारों को इसका पात्र बना कर चला जाऊँ और जब 1000 इसके पात्र बन जाएंगे तो अपने आप भारत माता का काम पूरा हो जाएगा।